दोस्तों, आज की हमारी कहानी है सूरत नहीं सीरत देखो। कहानी एक बोने की। पहले समय में किसी गांव में चरिया नाम का एक बोना रहता था। वह बहुत ही नाटा था, देखने में भी बदसूरत था, लेकिन एक कला में उसे महारत प्राप्त थी। वह किसी भी हाथी को अपने कौशल से अपने काबू में कर लेता था। जो भी व्यापारी वहां के राजा को हाथी बेचने आया करते थे, उन्हें चरिया से बहुत मदद मिलती थी। एक बार वहां के राजा ने स्वयं उसका कौशल देखा। उसके हाथी को वश में करने की कला को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने चरिया से कहा, चरिया, मुझे इस बात पर बहुत गर्व है कि तुमने मेरे राज्य में जन्म लिया है। जिस प्रकार पहले समय में महाराज नल घोड़ों को साधने में माहिर थे, उसी प्रकार तुम भी हाथियों को अपने वश में करने की कला में पारंगत हो। आज से मैं तुम्हें अपनी गजशाला के रख रखाव की जिम्मेदारी सौंपता हूँ। चलो चलकर मेरे हाथियों की देखभाल करो। बस उस दिन से बोनाचरिया राजा के हाथियों की देखभाल करने वाला प्रधान अधिकारी बन गया। अब उसे किसी बात की कोई कमी नहीं रही। अब बहुत से नौकर चाकर उसके अधीन काम किया करते थे और उसके साथ बड़ी इज्जत से पेश आते थे। इतना सब कुछ होते हुए भी चरिया को अपने छोटे होने का गम सताता रहता था। वह हमेशा इस गम में धुलता रहता कि ईश्वर ने उसे बोना क्यों बनाया। राजा ने जब यह देखा कि चरिया हमेशा उदास और उत्साहहीन बना रहता है, तो एक दिन उसने चरिया को अपने दरबार में बुलाया और उससे पूछा, चरिया, राज दरबार में तुम इतने ऊंचे पद पर नियुक्त हो। हाथियों पर काबू पाने की कला के कारण सब तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, फिर भी तुम चुस्त और संतुष्ट नहीं दिखते। मेरा विचार है कि तुम्हें जीवन में एक साथी की जरूरत है। तुम जल्दी से अपना विवाह कर लो। बोनाचरिया फीकी हंसी हंसा, बोला, महाराज, आपकी कृपा से मुझे अच्छी नौकरी मिल गई है। यह आपका मुझ पर बहुत बड़ा उपकार है, पर क्षमा कीजिए, शादी करने की सलाह देकर आप मेरा उपहास कर रहे हैं। भला बताइए तो, कौन लड़की मुझ बोने के साथ विवाह करना पसंद करेगी? राजा बोला, मैं तुम्हारा उपहास नहीं कर रहा हूँ चरिया। यह सत्य है कि हर व्यक्ति की तरह तुम्हें भी एक जीवन साथी की जरूरत है। रही लड़की मिलने की बात, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी शादी किसी सुंदर लड़की से करवा दूंगा। बोने ने राजा को प्रणाम किया और वहां से चला गया। राजा ने चरिया की शादी कराने का वादा तो कर दिया, लेकिन फिर वह सोच में पड़ गया। सच ही तो कहा था चरिया ने, कौन उस बोने और बदसूरत आदमी को अपनी लड़की देना पसंद करेगा? मान लो कोई व्यक्ति ऐसा करने को तैयार भी हो गया, तो जो लड़की चरिया से विवाह करेगी, उसमें अवश्य ही बड़े ही त्याग की भावना होनी चाहिए। बहुत सोच विचार के बाद राजा ने यह घोषणा करवाई कि जो भी लड़की बोने चरिया से शादी करेगी, उसके पिता को महाराज जहाँ वह चाहे वहाँ जमीन भी देंगे और रहने के लिए घर और धन भी देंगे। यह घोषणा सुनकर कई लड़कियों के पिता अपनी अपनी कन्याओं को लेकर राजा के पास पहुँचे। राजा ने उन सब में से 3 लड़कियों का चुनाव किया। उनमें से 2 लड़कियां तो सामान्य नैन नक्श वाली थी, लेकिन तीसरी लड़की चरिया की तरह बौनी थी। राजा ने तीनों लड़कियों को अलग अलग बुलाया और पूछा, मैं यहाँ का राजा हूँ, इसलिए तुम्हें किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम बेझिझक होकर अपने विचार व्यक्त करो कि तुमने किस लिए चरिया के साथ विवाह करना मंजूर किया है। पहली लड़की बोली, अन्नदाता, मेरी सौतेली माता मुझे प्रतिदिन बहुत बुरी तरह से सताती रहती है। मेरे पिता उसके गुलाम बने हुए हैं। मेरी भी माता एक बूढ़े के साथ मेरी शादी कराने का प्रयास में लगी हुई है। आपकी घोषणा से उसमें एक नई आशा जगा दी है। उसे लगा मानो ईश्वर ने उस पर खुशी होकर उसे यह अवसर प्रदान किया है। कुछ भी हो महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हूँ। मान लो अगर मैं तुम्हारे लिए किसी अच्छे दूल्हे का चयन कर दूं, तो क्या तुम उस बोने के साथ शादी नहीं करोगी? राजा ने पूछा। राजा के इस प्रश्न का उत्तर उस लड़की ने बड़ी इज्जत के साथ दिया। बोली, मैं राजा की आज्ञा का पालन करूंगी। निर्णय आपके हाथ में है। अब आई दूसरी लड़की की बारी। राजा के पूछने पर उसने बताया, अन्नदाता, मेरे पिताजी बहुत ही गरीब हैं। हम 3 बहनें हैं। मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरे बाद मेरी 2 बहनों की शादियाँ भी होनी है। घोषणा के अनुसार मैं शादी करूंगी तो मेरे पिता को धन मिल जाएगा। उस धन से मेरा परिवार सुखी रह सकेगा। इसी दृष्टि से मैंने यह संबंध स्वीकार किया है। सबसे अंत में राजा ने बोनी लड़की से कहा, सुनो बालिके, मैं यहाँ का राजा हूँ। मुझे यह अधिकार है कि मैं जो चाहूँ वह कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो बोने चरिये का विवाह किसी सुंदर लड़की से भी करवा सकता हूँ। तुम्हारे बारे में मुझे छूट है।
कि यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं तुम्हारा विवाह राज्य के सबसे सुंदर से सुंदर युवक के साथ भी करवा सकता हूँ, और वह भी बड़ी धूमधाम के साथ। मैं नहीं चाहता कि चरिया जैसे बौने और कुरूप व्यक्ति के साथ तुम्हारा विवाह हो। तुम तो यह बात जानती ही हो कि सुंदरता के आगे व्यक्ति की अच्छाई, अक्लमंदी और कौशल आदि का कोई मूल्य नहीं है। अब बोलो, क्या तुम अब भी उस बौने चरिया के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो? राजा की बात सुनकर बोनी लड़की ने झुककर अपने बौने हाथों से राजा को प्रणाम किया और कहा, राजन, अपनी आज्ञा से आप कामदेव जैसे सुंदर युवक से मेरा विवाह तो अवश्य करा सकते हैं, किंतु आप हमारे दिलों को तो नहीं मिला सकते ना। पद के मुताबिक तो मैं चरिया के योग्य पत्नी नहीं हूँ, फिर भी मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगी, उसकी इच्छाओं के अनुरूप ही आचरण करूंगी, उसकी धर्मपत्नी कहलाने का पूरा प्रयास करूंगी। यह मेरा वादा है आपसे। बोनी लड़की की बातों से राजा बहुत खुश हुआ। दूसरे दिन ही उसने चरिया को बुलाया और कहा, चरिया, जो लड़की तुम्हारे पद को प्रधानता देती है, जिसकी दृष्टि में तुम्हारा बौनापन भी उसके सम्मुख बुलाया जा सकता है, क्या वह लड़की तुम्हें पसंद है? मेरी इच्छा तो उस बोनी लड़की के साथ तुम्हारा विवाह कराने की है, क्योंकि उसके विचार बहुत ही उत्तम हैं। वह तुम्हारे विचारों का आदर करेगी और तुम्हारे कहने के अनुसार ही चलेगी। सच्चे अर्थों में तो वह तुम्हारी जीवन संगी ही बनकर रहेगी। अगर तुम उससे विवाह नहीं करना चाहते और तुम्हारी इच्छा बाकी उन दो लड़कियों में से किसी के साथ विवाह करने की है, तो तुम बिना हिचक के उनमें से किसी को भी अपनी जीवन संगनी के रूप में चुन सकते हो। बोने ने बिना हिचकिचाए बोनी लड़की के साथ अपनी शादी कराने की इच्छा व्यक्त कर दी। राजा ने बड़ी धूमधाम से उन दोनों की शादी करवा दी। उसने बाकी उन दो लड़कियों की शादी के लिए भी विचार किया और उचित वर देखकर उन दोनों लड़कियों का विवाह भी राजकोष के खर्चे से करा दिया। ठीक ही निर्णय था चरिया का। व्यक्ति को हमेशा दूसरे व्यक्ति की सीरत देखनी चाहिए, उसकी सूरत नहीं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।